हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम में मोस्टली सीजी व्यापम में इसमें से 2 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह होने वाले हैं, जिससे आपको क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, जो पहले जन्मा हो, यानी कि जो सबसे पहले जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं, अग्रज कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसको क्या कहते हैं, जो बाद में जन्मा हो उसको अनुज कहते हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में जो बड़ा होगा उसको अग्रज कहेंगे और जो छोटा होगा उसको अनुज कहेंगे। ठीक है। जो अंडे से जन्मा हो उसको क्या कहेंगे, जो अंडे से जन्मा हो उसको अंडज कहेंगे। ठीक है। जो पसीने से जन्मा हो उसको स्वेदज कहेंगे। यह आपके लिए नया वर्ड है, स्वेदज, जो कि याद रखेंगे। जो पिंड से जन्मा हो उसको क्या कहेंगे, पिंडज कहेंगे। ठीक है। जो जल से जन्मा हो उसको जलज कहेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जलज किसका पर्यायवाची शब्द है। जलज, पंकज, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिसके 4 भुजाएं हैं उसको क्या कहेंगे, तो जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं। कौन है चतुर्भुज। जिसके 3 नेत्र हो उसको क्या कहेंगे, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कौन है, महादेव जी। जिसके हाथ में वीणा हो उसको क्या कहेंगे, जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाणी कहेंगे। कौन है वीणा पाणी, माता सरस्वती जी। जिसके 10 आनन हो, आनन मतलब होता है मुख, तो जिसके 10 आनन हो उसको दशानन कहेंगे। दशानन मतलब रावण। जिसके हाथ में वज्र है, वज्र मतलब हथियार है, उसको वज्रपाणी कहेंगे। वज्रपाणी किसको कहते हैं, इंद्रदेव को। चंद्रमा जिसके भाल पर हो, मतलब भाल मतलब होता है माथा, तो चंद्रमा किसके माथे पर रहता है, चंद्रशेखर जी के माथे पर, मतलब शिव जी के माथे पर। जिसके हाथ में शूल हो उसको क्या कहेंगे, शूल पानी। शिव जी को ही शूल पानी कहते हैं। शिव को मानने वाला उसको शैव कहते हैं। आप इतिहास में पढ़ते भी होंगे, शैव धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को मानने वाले, इस प्रकार से पढ़ते हैं ना। शक्ति को मानने वाले को कहते हैं शाक्त, और शिव को मानने वाले को कहते हैं शैव। ओके। विष्णु को मानने वाले को कहते हैं वैष्णव। देखिए, जो कुल से जन्मा हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे, तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको कुलीन कहेंगे। जिसके 2 पैर है, किसके 2 पैर है, हमारे तो 2 ही पैर है, उसको द्विपद कहते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं उसको चतुष्पद कहते हैं। फटाफट क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर से दीजिएगा। ठीक है। बाकी मैंने मैथ्स के और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लास्ट में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परीक्षा में सफलता पानी है तो सारे वीडियोस जरूर से देखना। और वीडियो पसंद आती है कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर से दिया करें आप लोग, ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं, अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई भी शत्रु नहीं हुआ है उनको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका जन्म पृथ्वी से होता है उनको पार्थिव कहते हैं, पार्थिव शरीर। ठीक है। जो तालाबों में जन्मता है उनको सरसिज कहते हैं। ठीक है, सरसिज वर्ड याद रखेंगे। जो पंख से जन्मता है या उनको पंकज कहते हैं। जिस कमरे में बच्चा पैदा हुआ हो, तो जिस कमरे में बच्चा पैदा हुआ रहता है उस कमरे को क्या कहते हैं, सौर गृह कहते हैं। ठीक है। ये देखिए वाला छूट गया, जो तालाबों से जन्मता है उसको पंकज कहते हैं, सॉरी सरसृज कहते हैं। और जो
उसको सरसृज कहते हैं। और जो पंख यानी कीचड़ में जन्मता है उनको पंकज कहते हैं। कीचड़ में कौन जन्मता है? कमल का फूल कीचड़ में होता है ना, ठीक है। तो जिस कमरे में बच्चा पैदा होता है उसको सौर गृह कहते हैं। और जिसे कोई जीत ना सके उनको अजित कहते हैं, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से वॉच करना, एनालिसिस करना। जो बहुत कुछ जानता हो उनको क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उनको बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो उनको सर्वज्ञ। जो कम जानता हो उनको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प माने होता है थोड़ा, और थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको अनभिज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है मुझे। सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? इन चारों में से आपको बताना है। इन चारों पांचों में से सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। जो जानता है, कुछ जानता है, थोड़ा जानता है कि सब कुछ जानता है, कुछ भी क्लियर नहीं है, जो सिर्फ जानता है उनको अभिज्ञ कहते हैं, ठीक है। जिसे जानना अत्यंत कठिन है उनको दुर्बोध कहते हैं। जिनको जानना मुश्किल है उनको दुर्बोध कहते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, तो गुरु के निकट जो रहता है उनको अंतेवासी कहते हैं। नाटक का संचालन करने वाला, नाटक का संचालन कौन करता है? सूत्रधार, ओके। जो युद्ध में स्थिर रहता है उनको क्या कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहता है उनको युधिष्ठिर कहते हैं। 5 पांडवों में से एक है युधिष्ठिर, जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहते थे। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उनको क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं, ठीक है। सभ्यसाची नहीं, सव्यसाची। सभ्यसाची तो एक ब्रांड है जिसकी साड़ियाँ आती हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। समान उदर से जन्म लेने वाला, जो मतलब एक ही माँ के बेटे या बेटियां, उनको क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं, ठीक है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव देखा होगा आप लोगों ने रामायण में, उनकी गर्दन बहुत ही सुंदर रहती है, ठीक है। उनको सुग्रीव के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिसका नख सुप के समान हो, किसके समान हो? सुप यानी सूपा, सूपा के समान उनको शूर्पनखा कहते हैं। जो मांस मछली खाता हो, जो मांस मछली खाता हो उनको सामिष कहते हैं। और जो मांस मछली नहीं खाता है उनको निरामिष कहते हैं, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी, इसकी बात हो रही है। जो पैर से पानी पीता हो, कौन है जो पैर से पानी पीता है? पेड़ यानी पादप, ओके। आकाश को चूमने वाला, आकाश को कौन चूमता है? तो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, उन वो आकाश को चूमते हुए दिखाई देती है, ठीक है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा। स्पेलिंग आप में ध्यान रखेंगे क्योंकि यह विषा जो है वो त्रुटि सुधार में भी पूछा जाता है, ठीक है। व्यापम में वर्ड्स वाले आते हैं, मिस्टेक वर्ड्स आते हैं, जिसमें से आपको स्पेलिंग सुधार करने के लिए भी बोला जाता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो जिजीविषा जो है स्पेलिंग देखिए, छोटा जी रहता है, फिर बड़ा जी, फिर छोटा वी, उसके बाद षटकोण का च रहता है, ठीक है। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा जिसको होती है उसको जिगीषा कहते हैं। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, बोलने की इच्छा विवक्षा, लाभ की इच्छा उसको लिप्सा कहते हैं। जानने का इच्छुक जो रहता है उसको जिज्ञासा। जो कल्पना से परे हो उनको कल्पनातीत कहते हैं। जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते उनको कल्पनातीत कहते हैं। जो आशा से परे हो, जो आशा से परे हो उनको आशातीत कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रिय जित कहते हैं, ठीक है। इनका वर्णन नहीं किया जा सके उनको वर्णानित कहते हैं। सर से पैर तक, सर से पैर तक मतलब ऊपर से नीचे, मतलब अपाद मस्तक, ठीक है। रामेश्वर से हिमालय तक, रामेश्वर से हिमालय तक क्या हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आसेतु हिमालय, ठीक है। क्या है? आसेतु हिमालय। जो किए हुए उपकार को मानता हो, यानी कि अगर आप कुछ उपकार कर रहे हैं उसको वो मानता है तो वह है कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो तो कृतघ्न। इसका भी विलोम शब्द में पूछते हैं, कृतज्ञ का उल्टा
क्या होता है? तो कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतज्ञ, ठीक है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, यानी कि जो कर्तव्य से विमुख हो गया हो उनको कर्तव्य च्युत कहते हैं। जिस स्त्री को सूर्य भी ना देख सके, कौन थी? आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उनकी सुंदरता इतनी थी उनके लिए कही, तो उसमें इसका वर्णन था जिसकी सुंदरता न तो कवि बखान कर सकते हैं और जिसको न तो सूर्य देव देख सकते हैं। तो जिसको सूर्य भी ना देख सके उनको क्या, उनके लिए एक शब्द क्या है? असूर्य पश्या। जो सूर्य में, जो ईश्वर में विश्वास करता है उनको क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उनको नास्तिक कहते हैं। ये भी विलोम शब्द में बहुत ज़्यादा पूछता है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुघ्न कौन थे? राम जी के छोटे भाई। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। और जो बहुत बोलता है उनको वाचाल। मुख होई वाचाल, पंगु गिरे गर्वहन। आपने दोहा सुना ही होगा। जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बोलना उसको अतिशयोक्ति कहते हैं, ठीक है। रात और संध्या के बीच की वेला, यानी कि जब रात हो रही है, रात भी हो रही है और संध्या, दोनों के बीच में एक ऐसा टाइम होता है जिसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गोधूली वेला। अब गोधूली मतलब, गो मतलब होता है गाय और धूली मतलब होता है सूर्य के ढलने का समय। जब आप लोग देखे होंगे, कोई अगर गांव से होगा या वीडियो देख रहा हो तो क्या होता है, गोधूली वेला जब रहती है तो उस समय गाय आती है। शाम के समय देखना, शाम के 6 बजे के बाद गाय जो चरने के लिए गई रहती है वह घर वापस होती है, ठीक है। तो उस समय ना तो रात रहता है न तो शाम रहता है, दोनों के बीच का समय रहता है, ठीक है। उसी को गोधूली वेला कहते हैं। आपने शादी ब्याह में भी सुना भी होगा, गोधूली वेला में ब्याह होना है ऐसा करके, ठीक है। उसी को बोलते हैं गोधूली वेला। जो चीर काट तक ठहरे उसे क्या कहते हैं? जो लंबे समय तक, चीर मतलब होता है लंबे समय तक ठहरे उसको चिरस्थायी कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसको नश्वर कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं और जो आसानी से मिलता है उसको सुलभ कहते हैं। ये भी विलोम शब्द आप याद रखेंगे, दुर्लभ और सुलभ। जो कष्ट सहन करता है उसको क्या कहते हैं? तो जो कष्ट सहन करता है उसको कष्ट सहिष्णु कहते हैं। हृदय को फाड़ने वाला मतलब एकदम भाव विभोर कर देना, हृदय विदारक। कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो एकदम हृदय विदारक होते हैं, ठीक है। रोंगटे खड़े करने वाला, तो रोंगटे खड़े कौन करता है? उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? लोमहर्षक कहते हैं। रोंगटे खड़े करना मतलब लोमहर्षक। मेघ की तरह गरजने वाला, मेघनाथ, ठीक है। मेघनाथ कौन थे? रावण के बेटे का नाम था मेघनाथ। वह क्या करता था? हमेशा गरजते रहता था, इसलिए उनका नाम मेघनाथ पड़ा था। घुटनों तक जिसकी भुजाएं हैं, मतलब देखो जिसकी भुजाएं घुटनों तक है उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु, ठीक है। ये दोनों देखो याद रखना आप लोग। फ्रेंड्स यह ल्यूसेंट की बुक है, ठीक है। अगर आप लोग कोई फ्रेंड्स यह ल्यूसेंट की बुक है, ठीक है। अगर आप में से कोई जानना चाहता है ये कौन सी बुक है तो यह ल्यूसेंट हिंदी की बुक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे तैयारी करी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कर से मैंने निशान लगाया हुआ ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद नहीं रहते थे, अक्सर मैं भूल जाया करती थी, उसको मैंने मार्कर से निशान लगाया है, ठीक है। तो आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन करते बने, ऐसा ही नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम में ना आपको इतना हड़बड़ाहट रहता है, इतना प्रेशर फील होता है कि आप न तो पूरा क्वेश्चन देख पाते हैं न तो पूरे रिवीजन करने का टाइम रहता है। तो उस समय क्या होता है, 1 घंटे में कम से कम एक सब्जेक्ट कवर कर लो। तो कवर कैसे करोगी? जब आप हाईलाइट किए रहोगे कुछ चीज़ों को, तभी तो आप कवर कर पाओगे ना। ऐसे नोट्स बनाया जाता है। मैंने 90 डेज का स्ट्रेटजी भी बनाया हुआ है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख भी लेना या वीडियो वाले सेक्शन में देख लेना। तो उसमें मैंने बताया है कि 90 डेज में आपको एग्जाम कैसे कवर करना है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। देखिए, जो ना बहुत गर्म और जो ना बहुत ठंडा हो, मतलब समान ताप में हो, उसको समशीतोष्ण कहते हैं। शक्ति के अनुसार, जो शक्ति के अनुसार हो उसको यथाशक्ति कहते हैं। कौन सा?
समास है कि संधि है, क्या है? यह एक अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। जो करने योग्य हो, तो जो करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो उसको। एक चीज और है, अगर आपको हिंदी ग्रामर से रिलेटेड समानार्थी शब्द, विलोम शब्द या जो पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक सेट चाहिए आपको, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। या आपको इंग्लिश ग्रामर या दूसरे सब्जेक्ट के कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना अपने मनपसंद टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना है, सीखना है। ठीक है, तो देखो जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हुई तो हमने देख लिया। प्रत्युत्पन्न मतित्व, जिसकी बुद्धि कुश की नोक की तरह तेज हो। कुश की नोक आपने देखा होगा एकदम बारीक रहता है, उसकी तरह तेज हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जिसके हृदय में दया हो उसको सहृदय कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, व्याकरण। जो किसी का पक्ष नहीं लेता है उसको निष्पक्ष कहते हैं। जो प्रतिकूल पक्ष का हो, किसी के पक्ष का ही नहीं है, वो निष्पक्ष है। ठीक है, जो लोकसभा का सदस्य है उसको सांसद कहते हैं। ठीक है, सांसद कौन है? जो लोकसभा का सदस्य है। और जो विधानसभा का सदस्य है उसको क्या कहते हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। जो नगर पालिका का सदस्य है उसको पार्षद कहते हैं। ये देखो तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा इसमें कंफ्यूज होती थी कि कौन किसको क्या बोलते हैं करके। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं, विधानसभा के विधायक और नगर पालिका के पार्षद। ठीक है, जिसने ऋण चुका दिया है, ठीक है, उसको उऋण कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है। खैर आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना हो गया है, तो क्या करते हैं, आने के 4 दिन पहले ही कॉल करते हैं कि हम इस ट्रेन से आ रहे हैं, इतने बजे पहुंचने वाले हैं, ये खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या था? पहले था न तो आने की तिथि निश्चित होती थी, न तो कुछ भी अता पता होता था, डायरेक्टली घर पहुंच जाते थे, इसलिए उनको अतिथि कहते थे। ठीक है, देखिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। स्पेलिंग देख लेना, अतिशयोक्ति। बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या बोलते हैं? नाती बोलते हैं। और बेटे की बेटी, देखो बेटे के बेटी को बोलते हैं पौत्री। दोनों ध्यान से देखिए आप लोग, डिफरेंट चीजें हैं। ये बेटी का बेटा है और ये बेटे की बेटी है। पति की बहन, पति की बहन को क्या बोलते हैं? ननंद बोलते हैं। ठीक है, बेटे के बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा को प्रपौत्र कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्र में लगने वाली आग को वाग्नल कहते हैं। वाग्नल मतलब समुद्र में लगने वाली आग। ये व्यापम के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, वाग्नल किसको कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग को वाग्नल कहते हैं। ये तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल। पेट में लगने वाली आग को जठरानल, जठरानल। ओके, जो कठिनाई से पचे उसको दुष्पाच्य कहते हैं और जो आसानी से पचे उसको सुपाच्य कहते हैं। जो बहुत कठिन से पचने वाला पदार्थ है उसको गुरुपाक कहते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा वर्ड का डिफरेंस है। जिससे जीतना कठिन हो उसको दुर्जेय कहते हैं और दिन और रात के समय मतलब मिला जुआ जो भाग होता है उसको अहर्निश कहते हैं। कौन सा? अहर्निश, एकदम याद रखेंगे, अहर्निश एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको पूछा है, कमेंट करके बताने बोला है कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।